नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में छुपाकर कुछ सामग्री लेनी है और विशेष तरीके से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस विशेष उपाय को करने के बाद आपकी जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण होंगे, जीवन में सुख शांति आएगी और कामना भी संपूर्ण होने लगेगी। तो माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, चिंताएं हैं और जो समस्या हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है जल का लोटा, तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? एक पूरा वाला दाना आपको काली मिर्च का लेना है, ठीक। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है काले तिल के। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 7 दाने, 7 दाने काले तिल के ले लीजिएगा। और जो भी सामग्री लें वो पूर्ण हो, कहीं से खंडित टूटी ना हो। और हर बार की तरह इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लेना। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये दोनों सामग्री है, ठीक है, इनको उठाना है और अपने हाथ में रख लेना, ठीक। और अपने सीने से स्पर्श करवाना और जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना करना। फिर उन सामग्री को अपनी मुट्ठी में इस प्रकार से बंद कर लेना, ठीक है। मुट्ठी में सामग्री को इकट्ठा कर लेना। फिर इस मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। चाहे वो व्यापार को लेकर, वो समस्या व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है कुंदकेश्वर वाला, पहला वाला। इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया शिव पुराण का अगला वाला उपाय। ये उपाय दिल की कामना इच्छा पूर्ण करने वाला है। वो कामना किसी प्रकार की हो, पूर्ण होने लगेगी। क्या सामग्री की आवश्यकता है? जल का लोटा, फिर जल का लोटा लेना है और इसमें आपको अपने घर से भरना है। कहाँ से जल भरना है? घर से जल भरना है और मटके से भरना है। मतलब कि जो पितरों का स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पर पानी पीने का स्थान है वहाँ से आपको जल भरना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करोगे शिवलिंग पर तो तीनों दोष समाप्त होंगे। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की आवश्यकता है? आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। और सभी बेलपत्र स्वस्थ और सुंदर होने चाहिए। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होगी और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम और आँसुओं से बनी हुई है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जो पहली बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको यहाँ जलाधारी पर समर्पित करना है। फिर जो दूसरी बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर, ठीक। जो तीसरी बेलपत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, ठीक है। इस प्रकार से 3 बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। फिर जो जल का लोटा हमने बताया था उसको उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। कैसे? ये जो पहली बेलपत्र है यहाँ से आपको जल को चढ़ाना शुरू करना है, ठीक है। एक धार में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। फिर उस जल के लोटे को उठाना है। जल के लोटे से धार गिरनी चाहिए। फिर माता के हस्त कमल के चारों तरफ को जल को समर्पित करते जाना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना है और वहाँ पर बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से
जो भी कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है कामना पूर्ति के लिए। इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता इस उपाय को करने के लिए है? आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? एक पूर्ण बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र टूटा फूटा खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको लेना है चावल। तो इस वाले उपाय के लिए आपको एक अक्षत का दाना पूर्ण ले लेना है। साथ ही साथ शहद लेना है। कितना चम्मच? 1 चम्मच मात्र शहद ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना। देखिए बहुत बार क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन परिस्थिति आ जाती है जिसमें जो व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने घर से जल नहीं ले जा पाता, तो वो शिव मंदिर से जल ले सकता है। शिव मंदिर के आसपास जो भी पानी का स्रोत है वहाँ से जल का उपयोग कर सकता है। पर उस व्यक्ति को फिर दान पात्र में, शिव मंदिर में जो दान पात्र है उसमें 1, 2, 5, 10 जितना बन पाए रुपया डालना है। यानी कि आपको शिव मंदिर से जल तो ले लेना है पर फ्री का नहीं, आपको कुछ न कुछ दान करना है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को उठाकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। और अगर मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से भी उपाय को कर पाओगे। देखिए जैसे कि हम हर बार बताते हैं, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। और चावल का उपाय करने से कार्य बनते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है। और बेलपत्र का उपाय करने से आपकी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण होने लगेगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, वो जो जल का लोटा है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो शहद है, क्या है, इस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। अच्छी तरह से लेपन कर देना। किस साइड? तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वहाँ पर अच्छी तरह से आपको शहद लगाना है, ठीक। उसके बाद जो हमने एक अक्षत का दाना, चावल का दाना बताया था, उसको उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तो शहद की वजह से वो बेलपत्र पर चिपक जाएगा। फिर बेलपत्र को उठाना है और अपनी कामना, इच्छा कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी किस तरफ होनी चाहिए? जलाधारी की तरफ। जिस साइड आप बैठे हो उस साइड बड़ी पत्ती। और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए और सारी समस्या समाप्त हो जाए और जो भी इच्छा है, कामना है वो पूर्ण हो जाए। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, ये कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया है, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। ओम नमः शिवाय।